वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज सेट नंबर 14 लगाते हैं, जो मार्क्समैन की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी पीटी या बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। तो दोस्तों, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति किस तट के समांतर स्थित है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो कि उत्तर तट के समांतर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो दोस्तों, वह एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो दोस्तों, जो सुमेलित है वह है ऑप्शन डी, कवास तापीय ऊर्जा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। रामागुंडम जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है, और तालचेर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन के नाम से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जेलेपला दर्रा स्थित है। तो दोस्तों, जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। तो दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा लाल रंग में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, GDKP यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता हैं उम्बेर्टो खुलपासो। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 370 का संबंध
किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो दोस्तों अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष प्रावधान से था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रजमनामा फारसी में अनुवाद था। तो दोस्तों रजमनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अफगान एवं मराठा के बीच। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वह कौन था? तो दोस्तों वह मुगल सम्राट था औरंगजेब, जिसका कि 2 बार अभिषेक हुआ था, जबकि 2 बार गद्दी पर बैठा था हुमायूं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहानमुल की उपाधि प्रदान की गई थी? तो दोस्तों वह मुगल बादशाह था शहादत खान, जिसे कि बुरहानमुल की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निमाड़ी एक नस्ल है। तो दोस्तों निमाड़ी एक नस्ल है गाय की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन सी है? तो दोस्तों भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है संसद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मुरलेन राष्ट्रीय बाग स्थित है मिजोरम में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? पहला कथन है वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमा मत दे सकते हैं। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है, प्रथमा मत नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। गलत कथन का चयन करना था तो ऑप्शन डी गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो दोस्तों अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी पद का निर्माण भारतीय संविधान के अनुच्छेद
76 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा कितना होता है? तो दोस्तों 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो दोस्तों मानव की शरीर की फुफ्फुस धमनी जो कि ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो दोस्तों वह प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो दोस्तों आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है सीरोसा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो दोस्तों ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जैगरोस पर्वत स्थित है? तो दोस्तों जैगरोस पर्वत स्थित है ईरान में। दोस्तों आगे मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको खुद से बनाना होगा। तो दोस्तों 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? तो दोस्तों ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो दोस्तों जूट के उत्पादन में बिहार का कटिहार जिला अग्रणीय है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है बिहार में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के बेतिया से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के लिए लंबित कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो दोस्तों 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वह नृत्य शैली है भरतनाट्यम, जो कि केरल से संबंधित नहीं है, जबकि कथकली, मोहिनी अट्टम तथा कुडियाट्टम यह तीनों नृत्य शैली केरल राज्य की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो दोस्तों फूल का प्रजनन अंग नहीं है, वह है बाह्य दल, जबकि वर्तिकाग्र, परागकोश तथा वर्तिका यह तीनों भाग फूल का प्रजनन भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, वह है दीनदयाल उपाध्याय जी को, जबकि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख यह तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए थे? तो दोस्तों यह नेतृत्व प्रदान किए थे आरा से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी को हटा सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो दोस्तों ध्यानचंद हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, इन्हें हॉकी के जादूगर उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो दोस्तों यूएसए की स्थानीय पवन है वह है चिनूक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और यह तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर स्थित मैंग्रोव स्थल हैं भितरकनिका और पिच्चावरम। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पिच्चावरम, जो कि भारत के तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा? तो दोस्तों ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा बिग ड्वेन ड्वेन। बिग ड्वेन ड्वेन 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर है और
सुएन रॉन रॉन 2022 शीतकालीन पैरालंपिक्स का आधारी शुभंकर है। यह दोनों खेल बीजिंग चीन में आयोजित होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो दोस्तों तीसरे जैन तीर्थंकर थे संभवनाथ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ तथा तीसरे संभवनाथ थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो दोस्तों संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था 1968 में। लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग सांसद एमएल सिंघवी ने किया था। पहला जन लोकपाल बिल वर्ष 1968 में शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? पहला है एलिस मेटेरा टेनिस खेल से, तो दोस्तों यह सही दिया गया है। दिविज शरण पोलो खेल से, तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। दिविज शरण पोलो खेल से संबंधित नहीं है, दिविज शरण टेनिस खेल से संबंधित है। अगला है अर्जुन आज़ाद क्रिकेट खेल से, तो दोस्तों यह सही दिया गया है। अगला है सिमोना हालेप हॉकी से, तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। सिमोना हालेप टेनिस की खिलाड़ी हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा सही। केवल 2 तथा 4 गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो दोस्तों वह घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों सक्कर खेड़ा की लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1724 में। सक्कर खेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को बरार के सक्कर खेड़ा में हुई थी। यह लड़ाई निजाम उल मुल्क और मुकरिज खां के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं सत्य नडेला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों यह वर्णित है अनुच्छेद 23 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है वह मोरक्को से था, तो दोस्तों यह सही है। अगला है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, यह भी सही है दोस्तों। अगला है उसने रेला लिखा था, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 1, 2 एवं 3 तीनों सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो दोस्तों वह समिति है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव सुधारों से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2024 के ओलंपिक
खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस देश के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3H2O। आगे मैथ के प्रश्न दिए हैं, आपको खुद से बनाना होगा। 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप लोग बना दीजिएगा, मुझे भरोसा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत का सिद्धांत कौन संबंधित रहा है? तो दोस्तों व्यक्तिगत का सिद्धांत से संबंधित रहा है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? पहला है हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार। तो दोस्तों यह सही दिया गया है। अगला है द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल MC त्यागी। यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक दिए गए हैं नटवर सिंह। यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला पुस्तक है ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं M वेंकैया नायडू। इस प्रकार 1, 2, 3 सही हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज एम डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो दोस्तों 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज एम गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ट्राई ब्रेकर शब्द संबंधित है फुटबॉल तथा हॉकी से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 77 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा दोस्तों। 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, वह है शुक्रवाहिका। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। जबकि अंडाशय, गर्भाशय तथा फलोपियन नलिका यह तीनों मादा प्रजनन तंत्र के भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था कुमारगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों जो मीन वर्ग से संबंधित है वह है शार्क। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, सबड़ीगढ़ी परियोजना गुजरात, जो कि गलत दिया गया है। सबड़ीगढ़ी परियोजना का संबंध है केरल राज्य से। बाकी सभी सही दिए गए हैं दोस्तों। कोयना परियोजना महाराष्ट्र है, शरावती परियोजना कर्नाटक से, बाली मेला परियोजना उड़ीसा से। ये तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों मुंगेर राजधानी थी मीर कासिम की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम दोस्तों गुजरी देवी तथा पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया था? तो दोस्तों इसे हटाया गया था 2006 में ग्रह की श्रेणी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था? तो दोस्तों कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो दोस्तों वह गैस है SO2, जो कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो दोस्तों वह देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। तो दोस्तों यह सही है बिल्कुल। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह भी दोस्तों सही है। अगला कथन है दोस्तों, बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। यह भी दोस्तों सही है। अगला है उरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो दोस्तों यह भी दोस्तों सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 1, 2, 3 एवं 4 चारों के चारों सही हैं। अगला मैथ से प्रश्न है दोस्तों, आप इससे बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4%। इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो दोस्तों वह थर्मल पावर प्लांट है औरैया, जो कि यूपी राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था पूर्णिया में और इनका जन्म 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है 4 से 5 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक सूचकांक है 2.42। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल हैं? तो दोस्तों किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल हैं वस्तु और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कामायनी पुस्तक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता हैं कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। थैंक यू।